स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ सुपर 35 क्वेश्चंस की सीरीज। और ये सीरीज हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML का जो क्रोनिक फेज होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। इसका जो क्रोनिक फेज होता है उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस चीज़ से करते हैं, तो आप आंसर करेंगे आइमाटिनिब से करते हैं जाकर के क्रोनिक फेज ऑफ CML यानी क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया का। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। कह रहा है विच एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग इज अ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एंटी न्यूप्लास्टिक है यानी एंटी कैंसरस होगी जाकर के और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को डाउन करेगी और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी की होनी चाहिए। तो आप बताएंगे मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक होती है, साथ ही साथ इम्यूनोसुप्रेसेंट होती है और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। तो मीथोट्रेक्सेट। यहाँ पे दोस्तों आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सीधे इतना याद रखिए कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर और मीथोट्रेक्सेट, इतनी चीज़ें आपको याद करनी। की पॉइंट यही है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स मीथोट्रेक्सेट। तो ये क्वेश्चन जो मीथोट्रेक्सेट का है किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन आपको सीधे की पॉइंट के रूप में याद करना है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर मीथोट्रेक्सेट, सीधे आंसर करना है मीथोट्रेक्सेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बीवासीजुमैब क्या होता है जाकर के। बीवासीजुमैब क्या होता है जाकर के। बीवासीजुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के अगेन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जाकर के बीवासीजुमैब। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिफिशियंट इन अ पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजिड। कह रहा है विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिफिशियंट इन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजिड। जब भी किसी पेशेंट को हम लोग आइसोनियाजिड से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उस पेशेंट के बॉडी में एक विटामिन की कमी हो जाती है जाकर के, एक विटामिन की कमी हो जाती है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे विटामिन B6। ठीक है ना, विटामिन B6। तो विटामिन B6 जिसको हम लोग पेरिडॉक्सिन कहते हैं जाकर के, इसकी कमी हो जाती है जाकर के। विटामिन B1 क्या होता है जाकर के, थायामीन होता है। B2 क्या होता है जाकर के, राइबोफ्लेविन होता है जाकर के। B3 क्या होता है, नियासिन होता है जाकर के। B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है जाकर के। B6 क्या होता है, पेरिडॉक्सिन होता है। B7 क्या होता है, बायोटिन होता है जाकर के। विटामिन B9 क्या होता है जाकर के, फॉलिक एसिड होता है जाकर के। B12 क्या होता है जाकर के, साइनोकोबालामिन होता है। ये सारे विटामिन के नाम आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसाइक्लोविर रेजिस्टेंस हर्प। कह रहा है जब एसाइक्लोविर जो होती है वो हर्प्स ग्रुप के अगेन रेजिस्टेंट हो जाए, यानी एंटीवायरल मेडिसिन है एसाइक्लोविर, और ये वायरस होता है हर्प्स वायरस। ठीक है ना, वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये सब उसी को हर्प्स कैटेगरी में आ जाते हैं सारे वायरस। ठीक है ना। तो कह रहा है जब आपके एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हो जाए तो आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, तो आप बताएंगे फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट देंगे जाकर के ड्रग ऑफ चॉइस जब हमारी एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हो जाएगी तब। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा है। कह रहा है द अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। कह रहा है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जाकर के, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आपने सुना होगा जाकर के, इसका सेकेंड नेम क्या होता है, तो आप आंसर कर देंगे RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज, तो बताएंगे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जाकर के, द सेकेंड नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोइरेथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की जो एक्सोइरेथ्रोसिटिक स्टेज होती है जाकर के, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कहा देंगे जाकर के, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोइरेथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया इज, आप बताएंगे प्रीमा क्वीन या प्राइमा क्वीन। तो प्राइमा क्वीन दे देते हैं जाकर के। एक्सोइरेथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस का आ जाएगी प्राइमा क्वीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल ऑफ ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट। सभी दवाएं ओरली हम लोग ले सकते हैं केवल एक दवा को छोड़ करके, और उस दवा का नाम है जेंटामाइसिन। क्या नाम है, जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन को हमें केवल इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं जाकर के। ठीक है ना, इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं, इसको ओरली फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। इसमें और भी कई सारे आपके ऑप्शन थे, तो यहाँ पे केवल पॉइंट वाइज मैंने लिया है, सीधे वन लाइनर के रूप में ले लिया है। ठीक है ना।
फिर अगले क्वेश्चन पे चलना है। देखिए क्या कह रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कैराइनी। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है जाकर के न्यूमोनिया में, जिस जो कि न्यूमोसिस्टिस कैराइनी से हो जाता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के कॉट्रीमोक्साजोल। कॉट्रीमोक्साजोल जो होता है जाकर के ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है न्यूमोनिया में, जो कि कास्ट होता है जाकर के न्यूमोसिस्टिस कैराइनी से, ठीक है ना। सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट्स ऑफ ट्राइमिथॉर्फिन, है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के 5 सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट्स ऑफ ट्राइमिथॉर्फिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जब प्रोफाइलेक्सिस हो जाता है तो हम लोग कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, रिफाम्पिसिन का यूज़ करते हैं जाकर के, किसमें, तो आप बताएंगे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में रिफाम्पिसिन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा इज। कह रहा है ऐसी एंटीबायोटिक जो कि इफेक्टिव होती है सिंगल डोज थेरेपी में ट्रैकोमा की, तो आप बताएंगे जाकर के क्या आ जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड एज अ सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा में क्या होता है जाकर के सिंगल डोज थेरेपी के रूप में एजिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेल्योर। कह रहा है कौन सा टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जिसको बिना डोज को एडजस्टमेंट किए ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनको रीनल फेल्योर की दिक्कत हो सकती है, यानी उनकी किडनी फेल हो सकती है या किडनी फेल है, और उन्हें हमें टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की देनी है कोई, है ना, बिना डोज एडजस्टमेंट के। तो कौन सी टेट्रासाइक्लिन देंगे जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है दे सकते हैं विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेल्योर। तो रीनल फेल्योर की जो घटना होती है जाकर के, या किसी की किडनी फेल है, तो उस कंडीशन पे हम लोग जो है डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल बिना ही डोज एडजस्टमेंट के कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग इज। वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग्स जो कि हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक है तो आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग होती है जाकर के, और स्ट्रेप्टोमाइसिन करती क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी कर देती है जाकर के। क्या कर देती है, ओटोटॉक्सिसिटी कर सकती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ओटोटॉक्सिसिटी कर देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी चलेंगे। कह रहा है विच ड्रग इज गिवन इन डिलेड वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी। कौन सी ड्रग को हम लोग देते हैं जब वॉमिटिंग डिलेड हो जाती है कीमोथेरेपी के बाद, तो हम लोग कौन सी देते हैं जाकर के मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए क्या देते हैं, एप्रीपिटेंट दे सकते हैं, ठीक है ना, एप्रीपिटेंट देंगे जाकर के। तो विच ड्रग इज गिवन इन डिलेड वॉमिटिंग आफ्टर कीमोथेरेपी, ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको डिलेड वॉमिटिंग ऑफ कीमोथेरेपी में देते हैं, तो आ जाएगा एप्रीपिटेंट। क्या आ जाएगा जाकर के, एप्रीपिटेंट, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS। ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जाकर के, उसमें ग्लूकोज क्यों डालते हैं हम लोग, तो आप बताएंगे टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम या इंक्रीज द सोडियम एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्लूकोज ऐड करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें, उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा सल्फासेलाजीन इज यूज्ड इन। सल्फासेलाजीन का इस्तेमाल कहाँ होता है जाकर के, तो आप बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, सल्फासेलाजीन का। तो सल्फासेलाजीन और मीसेलाजीन ये सबका इस्तेमाल होता है जाकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन क्रोन्स डिसीज। तो क्रोन्स डिसीज में किसका इस्तेमाल नहीं होता है जाकर के, क्रोन्स डिसीज में किसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप बताएंगे यूजली काइनुमैब। यूजली काइनुमैब का इस्तेमाल नहीं होता है जाकर के क्रोन्स डिसीज में। किसका किसका होता है, इन्फ्लिक्सीमैब, अडालीमुमैब और नेटालीजुमैब। तो नेटालीजुमैब का, अडालीमुमैब का और इन्फ्लिक्सीमैब का इस्तेमाल होता है जाकर के किसमें, क्रोन्स डिसीज में। लेकिन किसका नहीं होता, यूजली काइनुमैब का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिसीज। पेप्टिक अल्सर डिसीज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकती है जाकर के, तो आप बताएंगे ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल, कुछ भी आप दे सकते हैं, है ना, ऑप्शन के हिसाब से इसमें ओमेप्राजोल चलेगा जाकर के पेप्टिक अल्सर में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, ओमेप्राजोल किस कैटेगरी की ड्रग है, तो बता देंगे PPI कैटेगरी ड्रग है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कैटेगरी ड्रग है ओमेप्राजोल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग यूज इन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इज। कह रहा है ऐसी ड्रग जो कि यूज होती है कैंसर कीमोथेरेपी
इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग हो जाए जब, कैसे, जब कैंसर की कीमोथेरेपी करी जा रही है और कीमोथेरेपी की वजह से इंड्यूस्ड हो जाए वॉमिटिंग, तो हम लोग कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के एप्रीपोटेंट है, डेक्सामिथासोन है और ऑन्डेंसेट्रॉन है। ये सारी तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जाकर के, एप्रीपोटेंट का, डेक्सामिथासोन का और ऑन्डेंसेट्रॉन का, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल आर डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसन एक्सेप्ट, कह रहा सभी डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दें, डोपामाइन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसन एक्सेप्ट, तो मतलब पार्किंसन में सभी डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट का यूज हो सकता है, केवल एक का नहीं होगा जाकर के, जो भी क्या है, सेलिजनिन का इस्तेमाल नहीं होगा जाकर के, ब्रोमोक्रिप्टिन का, रोपेनिरॉल का और प्राइमीपैक्सल, ये तीनों का इस्तेमाल होगा जाकर के, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट हैं। लेकिन कौन सा नहीं है? तो सेलिजिलिन नहीं है, ठीक है ना, तो सेलिजिलिन और का इस्तेमाल नहीं होगा, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरॉल और प्राइमीपैक्सल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंटी पार्किंसन ड्रग नोन टू कॉज कार्डियक वाल्व फाइब्रोसिस, ऐसी एंटी पार्किंसन ड्रग जो कि कार्डियक वाल्व फाइब्रोसिस कर देती है जाकर के, कौन सी है? तो परगोलाइड एक ऐसी मेडिसिन है, एंटी पार्किंसन है, लेकिन ये क्या कर देगी? कार्डियक वाल्व फाइब्रोसिस कर देगी जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस फॉर मैनिक अटैक्स, मैनिक अटैक्स, अगर किसी को पागलपन का दौरा पड़ जाए, मैनिक अटैक्स हो जाए, तो उसको हम लोग कौन सी ड्रग देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में? तो बताएंगे लिथियम जो है ड्रग ऑफ चॉइस चलती जा करके। फिर कह रहा है फॉर्मिपिजॉल, फॉर्मिपिजॉल इज एंटीडोट ऑफ, फॉर्मिपिजॉल किसका एंटीडोट है? तो आप बताएंगे जाकर के फॉर्मिपिजॉल इज एंटीडोट ऑफ, तो एथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग, एथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में हम लोग फॉर्मिपिजॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में, या एथेनॉल की पॉइजनिंग भी आप कह सकते हैं, एथेनॉल की पॉइजनिंग में भी हम लोग फॉर्मिपिजॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सीजोफ्रेनिया इज ट्रीटेड भी, स्कीजोफ्रेनिया जो होता है जाकर के, इसको कैसे ट्रीट करते हैं? मेंटल डिसऑर्डर होता है जाकर के, मेंटल इलनेस होता है जाकर के, इसको कहते हैं जाकर के स्कीजोफ्रेनिया, और इसको कैसे ट्रीट करते हैं? एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन से करते हैं जाकर के, इससे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, द ड्रग ऑफ चॉइस, द ड्रग ऑफ चॉइस, देखिए यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है, ओसीडी से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है, ओसीडी से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, तो सर्ट्रालीन, तो सर्ट्रालीन जो होता है जाकर के, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो है मेडिसिन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिस, इपिलेप्टिक की कंडीशन, जो स्टेटस इपिलेप्टिक की कंडीशन है उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा? तो आप बताएंगे डाइजीपाम या लोराजिपाम में से कोई एक हो जाएगा। तो डाइजीपाम या लोराजिपाम ये सब एक ही कैटेगरी की मेडिसिन है ना। तो डाइजीपाम अगर नहीं मिलता है तो आप लोराजिपाम पे ऑप्शन पे टिक कर देंगे जाकर के। तो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिस डाइजीपाम और लोराजिपाम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा जाकर के द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस इज, इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस, कह रहा है मॉर्फिन का इफेक्ट जो कि लीस्ट टॉलरेंस होता है जाकर के, यानी कम से कम टॉलरेट किया जा सकता है, तो वो है कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन विच हैज़ लीस्ट टॉलरेंस इज कॉन्स्टिपेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे, कह रहा है विच ड्रग इज यूज फॉर पेन कंट्रोल इन कैंसर पेशेंट, कौन कौन सी ड्रग ऐसी है जो पेन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है कैंसर पेशेंट में? ऐसी ड्रग जो कि कैंसर पेशेंट को दी जाती है, उस उनको जो हो रहा होता है पेन, उस पेन को कंट्रोल करने के लिए, उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, तो आप बताएंगे फेंटानिल। फेंटानिल एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम लोग देते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए कैंसर पेशेंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे, कह रहा है CAMP कैंप एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कैंप जो है एक्ट करता है सेकेंड मैसेंजर की तरह सभी में, केवल एक को छोड़ करके, तो वो क्या है? आप बताएंगे इंसुलिन। इंसुलिन में कैंप जो है एक्ट नहीं करता है सेकेंड मैसेंजर के रूप में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के कि फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, कह रहा है कौन सभी फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सी एक ऑक्सीटोसिन को एंटागोनाइज कर देती है जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के एटोसिबैन। एटोसिबैन क्या करती है जाकर के? एटोसिबैन क्या कर देती है? बैन कर देती है एक तरीके से किसको? ऑक्सीटोसिन को। तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट क्या होता है जाकर के, जो अगेन में काम करे एंटागोनिस्ट, तो एटोसिबैन आ जाएगी जाकर के, एटोसिबैन, इसके नाम में ही लिखा है बैन, तो ये किसको बैन कर देगी? ऑक्सीटोसिन को। किसको कर देगी जाकर के? ऑक्सीटोसिन को, जो कि क्या कहा जाता है? लव हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन्स, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के,
कह रहा है ल्यूगॉल सोल्यूशन आयोडीन कंटेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूगॉल सोल्यूशन आयोडीन का सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है 5% ऑफ आयोडीन होती है प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड होता है वेट पर वॉल्यूम। क्या होता है जाकर के वेट पर वॉल्यूम, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5% आयोडीन वेट पर वॉल्यूम प्लस 10% पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम, ठीक है ना, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। कह रहा है इंसुलिन नेवर मिक्स्ड विद अदर इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन जिसको किसी भी दूसरी इंसुलिन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, तो आप बताएंगे जीलार्जिन इंसुलिन, ग्लार्जिन या जीलार्जिन इंसुलिन है जो कि किसी दूसरे इंसुलिन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फिर कह रहा है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ड्रग रिजल्ट इन विटामिन B12 डिफिशियंसी, किस मेडिसिन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आप बताएंगे मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग आ जाएगी, एंटी डायाबिटिक ड्रग आ जाएगी जाकर के, इसको खाने से क्या होता है जाकर के विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन इज इन विच शेड्यूल, किस शेड्यूल में स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस दिए गए हैं, तो आप बताएंगे शेड्यूल एस आ जाएगा, SCHEDU, ये आपकी शेड्यूल आ जाएगा, यस स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आ जाएगा जाकर शेड्यूल एस में। फिर कह रहा है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS एक्ट कब आया था जाकर के, NDPS एक्ट कब आया था जाकर के, तो बता देना 1985 में आया था जाकर, 1985 में आया था जाकर के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है हम लोगों को, और ऊपर से होता क्या है कि आपको भी जो है नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं जाकर के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, साथ ही साथ टिप्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कैसे क्या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है जान लेते हैं जाकर के। तो करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।